तो हरे स्टार्ट करते हैं कृष्ण हम लोग। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हरि बोल। हरे तो कृष्ण स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुरुदेव, प्रणाम। हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सघना रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्ताने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके। ठीक है, तो 3.7.3 सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो अभी विदुर जी के जो प्रश्न है वो कंटिन्यू चल रहा है। क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीड सान्यतः स्वतस्तृप्तस्य का कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। वे अपनी शक्तियों द्वारा सांसों तथा विविधतांतों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है। कि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साहचर्य को प्रकट करना है। भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मैं तत् इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। चारों वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित है, क्योंकि वे उनमें नहीं है। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है। यह हर वस्तु के प्रति आसक्त है, फिर भी सबों से विरक्त है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। हाँ, क्रीडताम उद्दपो अर्भस्य। अर्भस्य मतलब बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए कैसे रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। क्यों? कामः चिक्रीडिशा, क्योंकि उनके अंदर खेलने की इच्छा है। किसके साथ? अन्यथा अन्य बालकों के साथ। लेकिन जहां तक भगवान की बात आती है, स्वस्थ पर वो कैसे हैं? आत्माराम है, खुद में रमण करते हैं, खुद में आनंद लेने वाले हैं। सुचा कथाम निवृत्ति से सदान्यतः। तो ऐसे भगवान जो कि निरासक्त हैं, दुष्ट चीजों से आसक्त नहीं है, जिसको यहाँ निवृत्त से बोला गया है, तो फिर भाई वो इतना बड़ी सृष्टि कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो हालांकि जो आगे के जो उत्तर होने वाले हैं वो प्रभुपाद पहले से दे देते हैं कि भगवान अपनी शक्ति द्वारा सारी चीजें करते हैं। अस्राक्षीत भगवान विश्वम गुणमय्यात्म माया तया संस्थापयति एतत् भूयः प्रत्यभिधास्यति। हाँ, पढ़िए इसको, इसका भी अर्थ होता है।
हरे कृष्णा। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वीकृति स्वरक्षी शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई, तो उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं, उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य, भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकीकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों जीवों को मोह की ओर भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक भौतिक सृष्टि के अंश मानता है। इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में बंध जाता है। यह भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु यह उन बद्ध आत्माओं के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इस तरह बद्ध आत्माओं की बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भगवान अपने 3 गुणों के द्वारा इस संसार की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं। हम्म। और फिर प्रत्यय अपद अपिधास्यति, फिर उसको नष्ट भी कर देते हैं, उसका प्रलय भी कर देते हैं। तो भगवान इतना ज्यादा 3 गुणों से लेन देन कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान 3 गुणों से कुछ लेन देन कर रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं। सृष्टि करना, पालन करना, विध्वंस करना हमेशा उससे करते रहते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान जो है 3 गुणों से विलग हैं? तो ये उनका प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 5 में। देशता कालतो युवासा अवस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येताजया कथम। पढ़िए इसको, ये जीव के बारे में है। हरे कृष्णा। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियां, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तात्पर्य, सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है और जैसा कि ऊपर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है तो वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वह सदैव वृत्ति की तरह भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है और विगत अनुभव के आधार पर अपनी भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थितियों में क्यों न फंसा हो। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कैसे कर सकता है, जब तक वह अपने से परे किसी वस्तु के द्वारा प्रभावित न हो। निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। भगवत गीता 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है और विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। तो शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, जो शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के सारी ही शक्तियां वश में होती है। जीव शक्ति जब भगवान की क्षेत्र की शक्ति में निरंकार शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है। इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। जीव अपनी असली पहचान को तब तक नहीं बुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित न हो, क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति से प्रभाव होने की ओर झुकाव रहता है। अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो फिर यहाँ पे वो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीव को माया प्रभावित कैसे कर सकती है। हम्म। तो जीव जिसकी चेतना को ना ही कोई स्थान ना ही काल नष्ट कर सकता है, हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको, जब उसकी चेतना खत्म नहीं हो सकती है तो वो गुणों द्वारा आच्छादित हो जाता है, या उसका ज्ञान अज्ञान हर लेता है, ऐसा कैसे हो जाता है? और प्रोपा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ ये मेरे पुराने एक्सपीरियंस है, ये हमारे नए एक्सपीरियंस हैं, ऐसा मैंने उस समय सोचा था, उस समय ये ऐसा सोचा था। वो व्यक्ति याद रखता है, लेकिन कम से कम आइडेंटिटी तो हमेशा उसका इंटरेक्ट रहती है कि मैं ये व्यक्ति हूँ। भला जीव ऐसा कैसे कि वो खुद ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म।
तो जैसे आ, अगर बीज को हम लोग बंजर भूमि में डालते हैं तो उगता नहीं है, तो वैसे ही जीव हम कैसे देखते हैं कि जीव किस सिचुएशन में है, उसकी मेमोरी इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है कि उसको यही पता नहीं होता कि वो कौन है। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु है, उसके पास चेतना नहीं है, पर जीव तो चेतन है। और जीव क्योंकि चेतन है, तो कम से कम उसको ये तो नहीं भूलना चाहिए वो कौन है। भ्रमित हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन ये भूल जाना कि हम कौन है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है, व्यक्ति है कभी गुस्से में होता है, कभी क्या बोलते हैं, भूल जाता है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, बट ये तो नहीं भूलता कि ना मैं हूं। ये जो मैं का भाव है, ये तो कभी जाता नहीं है। तो ऐसा कैसे कि जीव उसको भी भूल जाता है कि वो कौन है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुताः। पढ़िए इसको, इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय में से जो भी अगला प्रश्न पूछा हुआ है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतना कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रहता है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि राज्य के सुरक्षा के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतः जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जीव किस तरह ज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है, वे भूतभीत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। हम्म, तो ये बोले कि वोट फिर भी ठीक है। हमको समझ में आता है कि एक बार आ, जीव भूल गया अपने आप को, मान लिया, बट परमात्मा की उपस्थिति में जीव अपने आप को भूल गया, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कोई गैर जिम्मेदार राजा होता है, शासक होता है, वो अपने प्रजा को लूटने देता है। लुटेरे आएंगे, लूट के चले जाएंगे, राजा यहाँ बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। या पुलिस हाथ का हाथ धर रहे बैठी रहती है, चोर आता है, चोर चक्के आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। हम्म। तो जब वो निकम्मे होते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये लोग रक्षा नहीं कर रहे हैं। किंतु जहां तक भगवान की बात आती है, तो भगवान तो ऐसे नहीं है। भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसा कैसा है कि जीव के बगल में भगवान बैठे हैं, और जीव माया में फंसा हुआ है, परेशान हो रहा है, दुख प्राप्त कर रहा है, और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये विदुर जी का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला श्लोक है, सॉरी। एतस्मिन् मनो विद्वान् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्ना पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण, है महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मनुष्य ज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तात्पर्य, ऐसी मानसिक हूँ
जैसा यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। हम्म। तो फिर उसके बाद में वो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन नहीं, अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एतस्मिन में मनोविद्वान खिद्यते अज्ञान संकटे। तो इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है, इस अज्ञान के कारण मैं संकट में हूं। हाँ, मेरा मन कन्विंस नहीं हो पा रहा है, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तन्ना पराणुदो विभो। हाँ, लेकिन आप विभू हैं, आप महान हैं, आप चाहें तो इस संकट से मुझे दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? कसमलम मानसम मनहत। तो आप महान हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस मन में जो दूषण आया है, जो भ्रम आया है, जो भ्रम पैदा हुआ है, अपने वाक्यों के द्वारा इस भ्रम को आप दूर कर सकते हैं। तो कृपया करके ये कृपा हम पे करिए। तो इस तरह से वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। श्री शुकवाच सा इत्थं चोदिता छत्रा तत्त्वजिज्ञासु ना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन् एव गतस्मयः। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विकसित किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिए, क्योंकि पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य, चूंकि महामुनि मैत्रेय इस भावना भावी थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यजनक होने का कोई कारण न था। किसी भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतः स्थिरचित हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है, वो कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाते हैं। यद्यपि भक्त ऊपर से अपनी ज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वो प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस तरह से वो, अब जब उन्होंने प्रश्न सुने, किसने? मैत्री मुनि ने। तो कुछ समय के लिए वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे लगता है बड़े कठिन प्रश्न है। बट प्रत्याह भगवत चित्त, जैसी उन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में लगाया, स्मयन एव गत स्मय। हम्म। तो इस तरह से जो वो विस्मित हो रहे थे, अब उनका मन कैसा हो गया, शांत हो गया, और वो उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से जब भी जीवन में कोई भी विडंबना आती है, तो उस समय अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तो फिर वो कैसा हो जाता है, फिर वो विडंबना खत्म हो जाती है, हमको सही मार्ग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर विदुर जी ने भी सेम चीज किया। विदुर जी ने नहीं, मैत्री मुनि ने, उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, और अब वो उत्तर देने के लिए एकदम तैयार थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं ते वाचा शेयम भगवतो माया यन्नयेना विदुर्यते विदुर विदुध्यते विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री मैत्री ने कहा, कुछ बद्ध जीव ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। ये समस्त तर्क के विपरीत है। तात्पर्य, कभी 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 ऐसा लगता है कि भगवान, जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है।
किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया भयंकर शक्ति भी भगवान का ही अंश है। जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्हें भगवान को अपनी भयंकर शक्ति के साथ देखा, जो वृष्टि जीवों को शुद्ध ज्ञान, जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। भयंकर शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान के अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। इसी तरह शक्तिवान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होती। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विनाश है, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगम ईश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता 9.5 में हुआ है, उपमंडू दार्शनिकों के द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। श्रील जी गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विनाश है। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अज्ञानी है वही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इस तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं। यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों का एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इस तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदिश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वो शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इसी तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल बादल या हिमपात है, के द्वारा पराजित हो जाती है। इसी तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति के द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति रहती है। वैदिक सूत्रों में कहा गया कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो अग्निविहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके विनाश के रूप में रहते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं, तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजय नहीं होते, तो अग्नि की सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोह के प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है। भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, तो जीव बुद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। कूप मंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सत्वगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति के द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्तात्मा मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाक् प्रस्तुत करते हैं।
क्योंकि भगवान की उस शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूपमंडूक उदासीन ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, दुर्बोध इव तवाय विहार योगो यद असरणो शरीर इदम अन्वेक्षित मत समावाय आत्मनेवा विक्रियमानेन सगुणम अगुणम सृजति पासी हरसि। इसलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अति कठिन है, किंतु जो लोग भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगे हुए हैं, ये उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पुण्य विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ वो उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब किसके कारण है, ये सब का सब चीजें भगवान की माया के कारण है। और माया उत्पन्न कैसे होती है? भगवान, माया भगवान से ही उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, अंधकार भी सूर्य से उत्पन्न होता है। कैसे? जब सूरज की रोशनी पड़ती है और हम सूर्य से अलग देखते हैं, तो हमको अपनी छाया दिखाई देती है, जो कि अंधकार है। छाया अंधकार की बनी होती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो सब कुछ ही अंधकार होगा। लेकिन सूर्य के होने के बाद में हमको समझ में आता है कि ये अंधकार है, ये प्रकाश है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के कारण ही क्या बनती है? छाया बनती है, शैडो बनती है। लेकिन हम सूर्य की तरफ देखेंगे तो हमको माया नहीं दिखाई देगी या फिर छाया नहीं दिखाई देगी। हाँ। उसी तरह से बादल, क्योंकि सूर्य क्या करता है, जलाशयों में से पानी इकट्ठा करता है, और वो पानी इकट्ठा होने के बाद में बादल बनते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सूर्य बादलों का भी वो है। हाँ, बादल भी जो बनते हैं वो किस कारण कारण बनते हैं? सूर्य के कारण ही बनते हैं। वैसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोनों चीजें हो गई। फिर तीसरा उदाहरण दिया गया, किसका बताया गया है? आ, स्नो। स्नो मतलब हिमपात। जब सूरज पृथ्वी से दूर हो जाता है तो हिमपात होता है। अगर सूरज पृथ्वी के पास में है तो फिर हिमपात नहीं होता है। तो उस तरह से अगर आप देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो कोई ये भी कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, सूरज ही हिमपात का कारण है। ऐसा भी बोल सकते हैं लोग। तो वो भी संभव है। तो हालांकि ये तीनों की तीनों चीजें हमको सूर्य से दूर करती हैं। क्योंकि जब भी हिमपात होता है या फिर बादल होते हैं या फिर आ, अंधकार होता है, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। पर इसमें सूर्य की कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि किसकी है? हमारे अवस्था की है। तो बादल वगैरह सूर्य को नहीं ढक सकते, हमको ढक सकते हैं। तो जब बादल आते हैं हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। पर अगर कोई एरोप्लेन में बैठा होगा तो उसको सूरज की रोशनी दिखाई देगी। और एरोप्लेन बादलों के ऊपर है। तो उस तरह से माया भगवान को नहीं ढक सकती, सिर्फ किसको ढक सकती है? जीव को ढक सकती है। हालांकि भगवान ही इस माया के कारण है। तो जो भी भ्रम उत्पन्न होता है, जीव को कष्ट मिलता है, वो किसके कारण है? वो माया के कारण है। हम्म। और वो कहते हैं नए ना। इसको हम सिर्फ अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान की जो माया है वो कैसी है? अचित है। इसके अंदर चेतना नहीं है। ये तीन गुणों की बनी हुई है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण इसकी बनी हुई है। हाँ। हालांकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। तो ये हम शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। हम्म। ओके। ठीक। या किसी कारण नहीं, जीव के दुर्भाग्य के कारण है। ओके। हालांकि ये श्लोक किसका खंडन कर रहा है? ये मायावाद का भी खंडन कर रहा है। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि भगवान मुक्त हैं और फिर बद्ध हो जाते हैं,
तो फिर ये भगवान की भगवत्ता के विरुद्ध है। हम्म। जब भगवान की शक्ति माया है, तो माया भगवान को कैसे ढक सकती है? संभव नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं। टेक्स्ट 10। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयत उपदृष्टुः स्वशिरस् छेदनादिकः। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तात्पर्य, एक बार पाठशाला में शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि उसका सिर काट कर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक ये देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। तो बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। उसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है, तो अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा बाग जाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना सपने में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काट जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वो भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि वो किसी पुरुष का सिर काट लिया जाए तो देखने की शक्ति खो देता है, और यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचता है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है। वह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। यद्यपि वह ईश्वर है, तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है। यही प्रक्रिया है जिसके कारण ढका रहता है, क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है। अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है। इससे जीव पाश में बनता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को नित्य देवी सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीव तक में वह भगवान के नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पास में के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत वृत्ति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है भगवान की शरण ग्रहण किया जाए और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बड़ा अच्छा उसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या दिया गया है कि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा शैतानी करता है, तो जो अध्यापक है वो धमकी देता है कि अब तुम क्लास में और शैतानी करोगे तो मैं तुम्हारे सिर को यहाँ टांग दूंगा और फिर तुम देखोगे तुम्हें कैसा लगता है। तो ये तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सर के अंदर ही आंखें होती हैं। तो अगर हमारा सर टांग दिया जाएगा तो हम देखेंगे कैसे?
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है? प्रभुपाद कहते हैं ये पॉसिबल है स्वप्न में। स्वप्न में व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि हाँ रे, मेरा सर कट गया, किसी ने मेरा सर टांग दिया है। हम्म। तो ये सब माया के कारण है। तो आत्म विपर्य, अर्थात आत्म जो ज्ञान है उसका क्षय होने के कारण, वो नष्ट होने के कारण क्या होता है? जीव को लगता है कि उसके पास अर्थ है ना, कोई गोल नहीं है जिंदगी में। हम्म। तो कोई उसके लाइफ में कोई गोल नहीं बचता है। तो दृष्टु, क्या लिखा हुआ है? हाँ, आत्म विपर्य। तो प्रतीयत उपद्रष्टु, तो जो उपद्रष्टु, जो देखने वाला है, वो क्या देखता है? अरे मेरा सर कटा हुआ है। हाँ। स्वासिरस छेद छेदनाद का। हाँ। उसको लगता है उसका सर कट गया है। तो उसी तरह से जीव को लगता है कि उसका आनंद खत्म हो गया है, उसका ज्ञान खत्म हो गया है, किंतु वो खत्म नहीं हुआ है। मात्र जीव उसको देख नहीं पा रहा है। जिस तरह से सोना और चांदी की चमक खत्म नहीं होती है, अगर हम उसको अंधकार में देखते हैं तो वो सूर्य सोना चांदी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सूरज की रोशनी आती है तो तुरंत वो दिखने लगता है। हाँ। उसी तरह से माया के कारण जीव को क्या लगने लगता है कि हम बद्ध हैं, अंधकार में हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हम्म। दूसरा क्या था कि उन्होंने बोला था कि शायद जीव उसके लिए दोषी है। तो परमात्मा भी दोषी नहीं है, कि परमात्मा भी कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह हैं। हाँ। सब सर्वज्ञ हैं, सब जगह उपस्थित हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा माया के कारण जीव बन जाते हैं, तो वो गलत है। क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि जहां तक जीव की बात आती है, जो कि परमात्मा का छोटा सा अंश है, उसका जब ज्ञान नष्ट नहीं होता है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे नष्ट हो सकता है? मात्र जीव उसको माया के कारण भूल जाता है, बस ये बात है। जैसे मान लिया किसी के पास में बहुत बड़ा हीरे का हार है, बट वो व्यक्ति भूल गया कि वो हीरे का हार उसके गले में है। तो वो उसको सब जगह ढूंढता रहता है, पर कहीं खोया नहीं है, उसके गले में ही है। हाँ। तो हर कोई बोलता है कि परमात्मा जीव को माया में डालते हैं, उसकी वजह से तो ज्ञान का नाश हो जाता है। नहीं, उसका ज्ञान का नाश होते नहीं है। जो भी नाश होता है वो भ्रम के कारण होता है। हम्म। तो जैसे हमने उदाहरण दिया कि गले में अभी वो पड़ा हुआ है डायमंड नेकलेस, पर हम भूल जाते हैं कि डायमंड नेकलेस है। और ये हमने कई बार देखा भी होगा कि कई बार हाथ में लोगों की चाबी होती है, वो पूरे कमरे में जाकर चाबी ढूंढते रहते हैं। अरे चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी खो गई। अरे खोई नहीं है भाई, आपके हाथ में है। तो उसी तरह से ये सारा ज्ञान सच्चिदानंद, ये तीनों चीजें जीव के अंदर हैं, पर वो भ्रम के कारण उसको भूल जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। हाँ, सुमित चतन प्रभु कुछ- हाँ, सुमित चतन प्रभु पूछिए। So, Ji, so like what you are saying, the knowledge is not lost. हम्म। लेकिन ये जो forgetfulness है, so that हम्म। is like a kind of loss only, ना प्रभु जी? And मैंने so how does it like come back? मैंने when like right now we are studying the Bhagavatam, so हम लोग वो पढ़ रहे, तो ये तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग को कोई मेमोरी से याद आ जा रहा है. So we are right now when we are studying, like when we are reading Prabhupada books, when so that is the time when the knowledge we are actually gaining only the knowledge. So हम्म। वो in that sense it has been lost on people. जी. हम्म। वही मैं, तो मान लीजिए आप, गले में आपके वो है, हीरे का हार है।
बट देन, अच्छा उससे अच्छा उदाहरण देते हैं एक, क्या थोड़ा सा लंबा है बट फिर भी चलेगा। कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशन के कुछ लोग एक गहरी सी गुफा में घुसे, और जब उस गहरी सी गुफा में घुसे, कुछ समय बाद वो लोग, इतनी गहरी थी कि वो लोग खो गए उसके अंदर। और उस गुफा में इतना सूरज की रोशनी नहीं थी कि लोग एक दूसरे को देख पाए, पर वो एक दूसरे की परछाई देख पा रहे थे। फिर वो क्या करते हैं, परछाई को देखते 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 फिर वो उसी से इंटरेक्ट करने लगते हैं। एंड वो लोग परछाई से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। अब क्या होता है, कई जनरेशन्स बाद कुछ लोग बाहर से आते हैं, कि उनको पता था कि हमारे पूर्वज कुछ लोग यहाँ पे खो चुके थे, तो शायद अभी भी कुछ लोग अंदर होंगे। वो पूरी व्यवस्था करके मसाल वगैरह लेके अंदर जाते हैं। और जब वो मसाल लेके जाते हैं और वो उन लोगों को देखते हैं और वो लोग भी इनको देखते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है क्या, किसके माध्यम से देखने में, देखने के लिए, परछाई के माध्यम से। तो जो अगला आदमी समझाता है वो भी परछाई के माध्यम से ही समझाता है, ऑल द पर्सन उसको सामने सामने देख पा रहा है। और फिर वो धीमे धीमे करके अपने पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम से उसको रियलाइज करा सकता है कि जो आप देख रहे हैं अभी, आप वही व्यक्ति हैं, और जो आप मुझे देख रहे हैं आप वही व्यक्ति हैं। तो सेम थिंग इज ट्रू हियर ऑल्सो। तो भागवतम में जो एनालॉजीज दी होती हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, नॉलेज दी होती है, वो उससे चीज से दी होती है जो जिससे हम रिलेट कर सकते हैं वर्ल्ड अराउंड। बट अगर वो डायरेक्ट नॉलेज हमको दी जाएगी तो हम शायद उसको वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भागवतम में हमको ऐसा लगता है हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, समझ तुम लोग? So, so Prabhuji, like, जो like, so then why, like, it is generally we say na that the spiritual knowledge is revealed from within, माने it is revealed. हम्म। तो रिवील हो रहे तो मैंने, वो तो फिर नहीं है ना, तभी तो वो, मैंने कोई चीज नहीं है तभी तो वो रिवील हो रहा है ना प्रभु जी, मैंने। नहीं, रिवील होने का मतलब कैसा है, जैसे मान लीजिए आ, हीरा कोयले से बहुत ढका हुआ है। अभी आप कोयले को जितना उसको खरोचेंगे ऊपर से, जितना रब करेंगे, उतना ज्यादा उसकी साइन बाहर आएगी। पर कंप्लीट साइन कब बाहर आएगी, जब पूरी तरह से जो कोल की लेयर है वो खत्म हो गई है। तो उसी तरह से धीमे धीमे करके जब अनर्थ खत्म होते हैं तो कुछ कुछ रेवोल्यूशन मिलता है। पर कंप्लीट रेवोल्यूशन कब मिलता है, जब वो पूरे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवीलिंग। सी, इट्स नॉट, इट इज रिवीलिंग, इट इज नॉट गेटिंग, इट इज नॉट गेनिंग, इट इज रिवीलिंग। ओके, आई होप आई एम एबल टू आंसर क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो। ओके, ये सब किसके कारण है, भ्रम के कारण है। हम्म। अब अगला यहाँ दिया हुआ है दूसरा उदाहरण। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यन्ते असन्न अपि दृष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुणः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं है। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने से प्रतिबिंबित हिलता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता है। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित होते प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप में नहीं। स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती हैं।
वास्तविक चंद्रमा नहीं। भगवान के वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है साकार है, और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार हैं। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान विस्तृत है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसीलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलने डुलने कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो यहाँ अगला उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है? क्योंकि प्रश्न हो रहा है कि जब जीव आनंद में है, ज्ञान में है, तो कैसे भाई काम क्रोध लोभ ये सब आ जाते हैं। हम्म, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये जो काम क्रोध लोभ है ये जीव के गुण नहीं है। हाँ, ये अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार चित्त इन सब में जो दूषण हो जाता है उन सब के गुण गुण है। ये जीव के गुण नहीं है, भले ही वो लगते हैं। हम्म, जैसे चंद्रमा जल में कैसा लगता है कि कांप रहा है, हालांकि जो चंद्रमा है असली में वो कांप नहीं रहा है। जब चंद्रमा को हम हिलते हुए जल में देखते हैं तो कपता हुआ दिखता है। हम्म, तो कौन प्रभावित हो रहा है? चंद्रमा की रोशनी हो रही है, चंद्रमा स्वयं प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर जल शांत है तो सारी चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं। तो इसलिए सत्वगुण में कई बार आ, व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ सकता है, पर रजोगुण और तमोगुण की जो आंधी होती है उस कारण क्या लगता है? वो कंपन हो रहा है। हम्म, तो जो व्यक्ति चंद्रमा में रह रहा है तो वो चंद्रदेव को देखता है, तो चंद्रदेव को क्या देखता है कि अरे इनके पास तो हाथ पैर मुंह वगैरह सब है। हालांकि चंद्रमा की जो आभा है वो सब जगह पहुंचती है। उसी तरह से जो भगवान के बहुत करीब जाता है या आत्मा के बहुत करीब जाता है उसको समझ में आता है कि आत्मा के पास में एक रूप भी है, उसका एक स्वरूप भी है। लेकिन जो दूर रहता है उसको क्या, उसको सिर्फ ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है। इसलिए परमात्मा और भगवान का जो रूप है वो उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो आत्मा के स्वरूप के पास है या परमात्मा के स्वरूप के पास है। तो साधारण लोग क्या देख पाते हैं? वो चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख पाते हैं साधारण लोग, जो कि ऐसा लग रहा है जो कंपन हो रहा है। तो ये कंपन, ये जो जल है, जल की तुलना किससे की गई है? जल की तुलना की गई है मन बुद्धि अहंकार और चित्त से। जो वायु बह रही है उसकी तुलना की गई है रजोगुण और तमोगुण से। और जो लोग आ, आ, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख के उसको चंद्रमा मान बैठते हैं, वो लोग किसके जैसे हैं? वो बद्धजीव जैसे हैं। लेकिन चंद्रमा स्वयं कौन है? आत्मा है। तो इस तरह से ये सारा तुलना इस श्लोक में किया गया है।
ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। प्रभु जी, आत्मा में तो भगवान का चतुर्भुज रूप है ना, परमेश्वर के रूप में। आत्मा में मतलब समझ नहीं आया मुझे। आत्मा के बारे में जब हम बताते हैं कि केसाग्र के 1000वें भाग के समान है, हम्म। तो उसमें जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान जो तीन हैं, तो हम्म। इसमें से परमात्मा का वास तो हमारे आत्मा के में है ना, नहीं, प्रत्येक वो जीव की आत्मा में। आत्मा के बगल में है, आत्मा में नहीं है। वो आत्मा के बगल में, तो वो तो हम्म। चतुर्भुज रूप है ना। हाँ, परमात्मा का रूप चतुर्भुज रूप है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का नहीं, परमात्मा का। हाँ हाँ। और आत्मा कैसा है, आत्मा के आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, किंतु बद्ध अवस्था में वो काम नहीं करती हैं, मुक्त अवस्था में वो काम जी करती हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सवै निर्वृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते असनेर सनेर यह। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तात्पर्य, संसार का कंपन गुण तो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई है, क्योंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः मनुष्य को देहात्मक बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कपाती है। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति के बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है। मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्ति के संगति से ही संभव है। भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ। अब यहाँ पर उत्तर दिया गया कि ठीक है, मानते हैं आत्मा भ्रमित है, माया के कारण प्रभावित है। अब आत्मा का उद्धार कैसे होगा, सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। हम्म। तो यहाँ क्या सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है कि ये सिर्फ ये बता देने के से कि आत्मा भ्रमित नहीं है, तो वो उससे उसका उद्धार नहीं होगा। या आत्मा माया में नहीं है, इससे उद्धार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है या उसको भूत पकड़ गया है। अभी किसी को भूत पकड़ जाता है तो हो सकता है वो व्यक्ति सोचने लगे कि मैं इस देश का राजा हूँ। अभी वो सबको आदेश दे रहा है, अरे ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। लोग नहीं सुनते हैं, तो उसको बड़ा निराशा होती है, अरे क्या है, हमारी प्रजा है, हमारी बात सुनती नहीं है। वो दुखी हो जाएगा। अब आप बैठ के सोचते हैं, अरे ठीक है यार, इसको पता नहीं है कि ये राजा नहीं है, उसको भूत पकड़ गया है। तो आप बैठ के उसको समझाते रहो, अरे भाई आपको भूत पकड़ गया है इसलिए आपको लग रहा है कि आप राजा हैं। अपनी पोशाक देखिए, आपको राजा वाली पोशाक दिख रही है? नहीं। आपके मंत्री कहाँ हैं? कोई आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तो आप समझाते भी रहेंगे तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, आप उसको एक तांत्र के पास लेके जाइए। तांत्र एक हाथ में झाड़ू लेगा, एक हाथ में वो लेगा मोर का पंख, खट 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 करके मंत्र बोलेगा। ऐसे मारेगा तो धीमे धीमे करके क्या होगा, उसका भूत जाएगा। उसी तरह से ये कैसे संभव है कि व्यक्ति इस भ्रम से दूर हो? हम्म? निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवा अनुकंपया, भगवान वासुदेव की कृपा से ऐसा होगा। वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवत भक्ति योगेना, भगवान की भक्ति करने से होगा। और तिरोधत्ते सनेर इहा, सनेर मतलब ग्रेजुअली। ऐसा नहीं 2 दिन 4 दिन में आप माया से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कई बार कुछ
भक्त लोग कभी इधर उधर डिबेट हो जाते हैं और कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये तो भक्ति कर रहा है, भक्ति करके ये गलत काम कैसे कर सकता है। सनेर सनेर में धीमे धीमे चीजें जाएंगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ओवरनाइट हो जाएगा। जैसे पहले भी हम बोल चुके हैं कि कई प्रोपर डिसाइबल्स का वो है रियलाइजेशन कि 30 साल तो लगते हैं निष्ठा में आने में, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो टाइम लगता है। आप सोचेंगे ओवरनाइट एकदम सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग आईआईटी में थे, तो ये उस समय भी एक ट्रबल आता था। क्या आता, आप कहीं भी बाहर जाइए, लोग बोलते हैं अरे आप तो आईआईटी से हैं, आपको तो सब ये नॉलेज होनी चाहिए। अरे भाई हम आईआईटी में पढ़ रहे हैं, अभी हम पास आउट नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि आईआईटी में घुसते ही सबके सब फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, खड़ खड़ करके ऐसे टाइप करने लगते हैं। और कुछ तो एक बड़ा सा कोई अंडाकार खुलता है, उसमें से ये चीज निकलती है, वो चीज निकलती है, और नया पूरी मशीन खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ टीवी में देखने के लिए होता है, फिर मूवी देखने के लिए होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसी तरह से माया से व्यक्ति दूर कैसे होता है, भगवत भक्ति करने से, और टाइम लगता है। तिरोधत्ते सनेरिहा। इसलिए कई बार जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि 6 महीने में हम भगवान का दर्शन करा देंगे, वो सब उल्लू बना रहे हैं। वो एक ही बार हुआ है, किसका हुआ है, वो ध्रुव महाराज का हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने में आपको कुछ वो घुट्टी पिला देगा और आ, उद्धार हो जाएगा। तो हालांकि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर भगवान की कृपा से सब हो जाता है, पर कृपा सिद्धि बहुत रेयर है। इतनी रेयर है कि जितनी बार कृपा सिद्धि हुई है वो उतना भागवतम में लिखा हुआ है। अदरवाइज सबको एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो बिना मेहनत के नहीं होता है, और टाइम लगता है। उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य भी चाहिए। हम्म, तो वो यहाँ पर उत्तर दिया गया उसका। तो ज्ञान से होता है निवृत्ति। हाँ। और वासुदेव अनुकंपा, भगवान की कृपा से होता है, जो कि किससे मिलती है, भगवत भक्ति योगेना, भगवान की भक्ति करने से मिलता है। तो धीमे धीमे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदेन्द्रियोपरामो अथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशः सम सुप्तस्यैव कृत्स्नसः। हाँ पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है पर। हरे कृष्णा। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तात्पर्य, जीवन का कंपन, चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इंद्रियों के कारण होता है। चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती हैं और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती हैं। अतः इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशा में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्य को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वादन करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिर तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी, तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेंगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा है। हमारे कार्य को इस तरह से संतप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें
और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा लें, तभी इंद्रियां पूर्णतः संतुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर से कभी सताई नहीं जाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, धन्यवाद। तो यदा इंद्रियोपरमा दृष्टिर आत्मनि परे हरो विलीयन्ति तदा क्लेशः संस्तव कृत्स्नसा। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया गया है कि जब व्यक्ति की इंद्रियां भगवान के रूप पर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती हैं एकदम। वो भगवान जो कि तीनों गुणों के परे हैं और जो अपने भक्तों पर दृष्टिपात करते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय विलीयन्ते तदा क्लेशः, पूर्ण रूप से जो क्लेश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे संसुप्तस्य एव कृत्स्नसः, जैसे गहरी नींद आने के बाद में व्यक्ति को बहुत रिलैक्स लगता है। हाँ, हर तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। हम्म, तो इस तरह से ये अनर्थ वृत्ति जो है वो कब समाप्त होती है? ज्ञानियों के लिए समाप्त होती है जब उनके हिसाब से ज्ञान योगी कहते हैं कि मन की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। तो एक तरफ से वो लोग स्पिरिचुअल सुसाइड की बात करते हैं, और जहां तक परमात्मावादियों की बात आती है तो दृष्टिर आत्मनि। हाँ, दृष्टिर आत्मनि का मतलब क्या है? दृष्टिर आत्मनि परिहारो लिखा हुआ है, दृष्टिर आत्मनि ये परमात्मावादियों के लिए लिखा हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब वो रियलाइज कर लेते हैं कि आत्मनि यहाँ परमात्मा को बोला गया, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, और परे बोला गया है किसके लिए? जो ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। और हराव हराव बोला गया है भगवान के लिए। तो जिसने जो भक्ति करने वाले हैं उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। तो जब वो साक्षात्कार हो जाता है तब पूर्ण रूप से जो कष्ट हैं वो समाप्त होते हैं। हम्म। और भक्तों के लिए क्या है बोला गया है कि दृष्टि, हाँ, हाँ, उनकी दृष्टि दृष्टि भगवान हरि पे है। उसका मतलब क्या है? आँख, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब के सब भगवान के, जैसे आंख है भगवान की एक सुंदरता का आस्वादन करने में लगी हुई हैं, कान जो है भगवान की वाणी सुनने में लगे हुए हैं, नाक जो है भगवान से जो सुगंध निकलने वाली उसमें लगे हुए हैं, लगी हुई है नाक, और जो जीव है वो भगवान के अधरामृत को का स्पर्श करने में लगी हुई है, जो त्वचा है वो भगवान की जो सॉफ्टनेस है उसको स्पर्श करने में लगी हुई है। तो इस तरह से जब भक्त की पूरी दृष्टि इस आस्वादन में लगी हुई है तब उसके समस्त जो है कष्ट हैं वो कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो भक्त के लिए नष्ट तब होते हैं। ठीक है, तो ये एंड बताया हुआ है उसका। ओके, अगले श्लोक में चलते हैं। ये फेमस श्लोक आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। अशेष संक्लेश समम विधत्ते अशेष संक्लेश संविदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे गुणानुवाद श्रवणम मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द इवा पुनश्चरणाविंद चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्ध। पराग सेवा अति सेवारतिरात्मलब्धा। आत्मलब्ध। और इसका अर्थ होता तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए
आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। इनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्ति में सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संतुष्ट किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियम अनुसार अपनी वर्तमान नियम इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं। भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ क्या होता है, अशेष संक्लेश समम विधत्ते। समम मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो अशेष संक्लेश, जो ये कड़ियां हैं, किसी कड़ियां हैं, हमारे क्लेशों की कड़ियां हैं। ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? गुण अनुवाद श्रवणम मुरारे, जब हम गुण कर भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला का अनुवाद करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। तो भगवान मुरारी की आ, लीला को हमें सुनने बोलने से क्या होता है, हर तरह के कष्ट वैसे भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसका कहना ही क्या, किम वा, जिसने क्या किया है, पुनः तत्चरणारविंद पराग सेवा, जिसने भगवान के चरण कमल से निकलने वाली जो रज है उसकी सेवा की हुई हो, या फिर उसकी ओर क्या कर लिया है, रति उत्पन्न कर ली है। रतिर आत्मलब्धा, जो कि रागवनों का भक्ति में, भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में होता है। तो ये प्रश्न होता है कि ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है? तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया कौन श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, और वो उसके लिए क्या बताया गया है कि खासकर अगर कोई रति है, किसी के मन में रति उत्पन्न हो गई है, किसके प्रति? भगवान के चरणों के प्रति, चरण कमल के प्रति। हाँ, तो व्यक्ति बड़े आराम से संसार के क्लेशों को नष्ट कर सकता है या अविद्या को नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से भक्ति को यहाँ श्रेष्ठ कम बताया गया है कि अगर कोई साधना भक्ति कर रहा है, गुणानुवादु सर्वनम उदारे, उसके तो नष्ट हो ही जाते हैं अशेष। और अगर मान लीजिए किसी को आसक्ति हो गई, तब तो उसका कहना ही क्या है। तो दोनों लोग क्या करते हैं, आराम से सारे क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर विदुर जी प्रश्न पूछने लगता है, जो कि अगले श्लोक में। विदुर्वाचा संचिन्नः संशयो मह्यम तव सूक्तासिना विभो उभ्यत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावती। हाँ, पढ़े इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे संशय सारे अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों के विज्ञान इतना सूक्ष्म है, विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है।
भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य यह है, ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी सेव्य तथा सेवक का संबंध है। भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस रूप चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है, और इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है, और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो विदुर जी क्या बोल रहे हैं? संचिन्ना, हाँ, संशयो मह्यम, तो जो भी मेरे मन में संशय थे वो सब के सब खत्म हो गए हैं। कैसे खत्म हुए हैं? तब सुक्त आसेना विभो, आसनों का मतलब होता है तलवार। आपके शब्दों की जो तलवार है, सा उक्त, मतलब जो आपने बोली है जो शब्द, उसकी जो तलवार है उससे ये सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। हम्म, इसलिए आप कैसे हैं? विभो, आप महान हैं। उब्बत्रापि भगवान मनो में संप्रधावती, तो अब मेरा जो मन है, मनो, वो पूर्ण रूप से संप्रधावती मतलब समझ पा रहा है, उसमें एंटर कर पा रहा है। किसके बारे में? कि कि बद्ध जीव कौन है और स्वतंत्र भगवान कौन है, या फिर आधीन जीव कौन है और स्वतंत्र भगवान कौन है, इन दोनों के भेद को मेरा जो मन है अब समझ पा रहा है। तो इस तरह से वो बोलते हैं। फिर मैत्री मुनि है, मैत्री मुनि पूछते हैं कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? जैसे कई बार क्लास होती है तो कई कुछ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी क्या क्लास दी है, इतना बढ़िया ये वो। ठीक है, आपको क्लास में क्या अच्छा लगा? अरे वो तो हम भूल गए। जैसे फिर कई बार कुछ भक्तों को याद कर रहे थे, हाँ आपने वो जोक सुना तो याद रहा, याद था, आपकी वो जो आपने कहानी सुनाई थी वो अच्छी थी, लेकिन भूल जाते हैं पॉइंट। तो श्री विदुर जी क्या कर रहे हैं, अभी वो कंक्लूजन भी बता रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, क्या उनको क्लैरिटी मिली मैत्री मुनि के वाक्यों से। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। हाँ, सुमित चतन को। Guruji, I have a question actually related to the previous verse. हम्म So over there, in the purport, Prabhupada has mentioned that there are two ways. So the Gyan Yoga and the Bhakti Yoga. हम्म So actually, in this uh, of lecture of Radha Govind Maharaj. So actually, Radha Govind Maharaj was in one lecture he was telling that even the other processes are actually dependent on bhakti only. हम्म So they might not be aware of it, but uh, even they are dependent on bhakti. हम्म And even in when we are doing bhakti, so bhakti is independent of all the other processes. But हम्म even in bhakti, when we also study scriptures, so that is also kind of gaining knowledge, but it is not the knowledge of Gyan Yoga. So how, like, so why is it then seen as different processes, bro? Like, if like other processes are also dependent on bhakti, so हम्म why then like it is condemned and we consider it separate group? तो डिफरेंसेस हैं, इसलिए डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे पढ़ना ज्ञान नहीं होता है। somebody who's reading some obnoxious literature is not ज्ञान। हम्म यहाँ पे लोग कविता कहानियां सुनते रहते हैं, वो सब कई बार ज्ञान नहीं होता है, तो उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान योग जब हम बात कर रहे हैं, ज्ञान योग मतलब शरीर और आत्मा में जो भेद होता है उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो जब कृष्ण बताते हैं नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, वो सब ज्ञान योग है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग ज्ञान योग नहीं पढ़ते, हम लोग भी ज्ञान योग पढ़ते हैं। या जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान मतलब शरीर और आत्मा में भेद।
अब जब हम कृष्ण के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको सिर्फ ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको हम लोग भक्ति कहते हैं। तो शरीर और आत्मा में भेद है, उसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। भगवान कैसे संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसको हम लोग परमात्मा का ज्ञान कहते हैं। और जो जीव का भगवान के साथ संबंध है और जो रसास एक्सचेंज होते हैं, उसको हम लोग भगवान का ज्ञान कहते हैं। तो ये तीनों में अंतर है। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? डिफरेंस गोल में आता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, वो लोग अगर कोई भक्ति करते हैं, किंतु उनका गोल वो नहीं है। उनका गोल क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति है। हालांकि ब्रह्म की प्राप्ति भी कृष्ण की प्राप्ति है, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसका फलजंस है? कृष्ण का ही फलजंस है। उस हिसाब से अगर आप बोलोगे कोई डिफरेंस है, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसका डिफरेंस है? इंटीमेसी का डिफरेंस है। उनके हिसाब से तो एक हिसाब से भगवान एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आप सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस में लीन हो गए, बस खत्म, नो एक्टिविटी। बट जो भक्त हैं वो भगवान को जानते हैं, उनसे एक संबंध बनाते हैं और उनसे कुछ एक्सचेंजेस करते हैं। तो वो डिफरेंस है, गोल का बहुत बड़ा डिफरेंस है ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी में। हम्म। हालांकि वो बाकी प्रोसेस भक्ति पे डिपेंडेंट क्यों है? वो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि अल्टीमेट प्रोवाइडर तो भगवान ही है ना। तो जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक चीजें काम नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कंपनी में, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर वर्किंग देयर इन योर कंपनी। बट लेट अस से आप सेम काम इंडिपेंडेंटली बिना कंपनी को बताए या फिर बिना कंपनी में एम्प्लॉय बने हुए करते रहते हैं। हाँ, किसी कंपनी के एम्प्लॉय से आप डेटा ले लेते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, बस आप एक्सपेक्ट करेंगे सैलरी आ जाएगी। नहीं, सैलरी कब आएगी? जब कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी आप एम्प्लॉय है, आप कंपनी का काम कर रहे हैं, कंपनी को डेटा रिटर्न कर रहे हैं, जो भी उनका काम है वो पूरा करके दे रहे हैं, देन कंपनी रिकॉग्नाइज यू एंड गिव्स यू योर सैलरी। तो उसी तरह से जब तक वो भक्ति के अंदर नहीं है तब तक उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो कितना भी अध्ययन क्यों ना करते रहे। न युज्यमान या भक्ता भगवती अखिलात्मनि सद्रु अस्ति सेवा पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धे। तो ना युज्यान या भक्ता, जब तक युज्यमान मतलब होता कनेक्शन किससे नहीं होता है? भक्ति से नहीं होता है। किसकी भक्ति? भगवती अखिल आत्मनि, जो अखिल आत्मा है, जो परमात्मा सबके हृदय में, जब जब तक उनकी भक्ति नहीं होती है। हम्म? तो सद्रु अस्ति सेवा पंथा, देयर इज नो ऑस्पिशियसनेस सेवा। और क्या प्राप्त नहीं होता? योगिनाम ब्रह्म सिद्धि है, योगियों को अपने अपनी ब्रह्म सिद्धि नहीं प्राप्त होती, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। तो वो सब डिपेंडेंट है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। तुम्हारा गोल क्या है? ब्रह्म। हमारा गोल क्या है? भगवान के साथ में अपना रिश्ते को पुनर्स्थापित करना। तो गोल का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, समझ चेतन तो? So, Prabhuji, like the difference between the different processes is basically the goal गोल इज primarily. वन ऑफ द थिंग्स, बट देन देयर इज प्रोसेस ऑल्सो देयर। प्राइमरी थिंग इज गोल। वो एक बार गोल फिक्स हो गया, अब उस गोल को आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण वगैरह करते हैं। ज्ञान योगी क्या करते हैं? ग्रंथों का लंबे लंबे समय तक अध्ययन करते हैं। हो सकता है वो थोड़े से समय कीर्तन भी करें, मोस्टली दे हैव टू डू, वो करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, 24 घंटा भगवान का नाम लेते लेते रहते हैं, पर किसके लिए? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। उनको हम लोग भक्त नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग ज्ञान योगी ही कहते हैं। जरा मरण मोक्षाया, एक श्लोक आता है 7th चैप्टर भगवत गीता के एंड में, शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय करके। तो जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मृत्यु। इन सबसे मोक्ष अर्थात इन सबसे मुक्त होने के लिए वो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। तो उनको फिर हम लोग भक्त नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका गोल ही नहीं है भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को पुनर्स्थापित करना। सो वी डोंट कॉल देम ए डिवोटी। ठीक है, समझ रहे हो? Like Prabhuji, even like some of the impersonalists, uh, हम्म sadhus who are like right now very famous. हम्म So we see even they are doing katha only. हम्म So it's and like the common public who is going to them, they are not actually engaging in lot of uh, rigorous study of the scriptures. हम्म Like actually the Gyan yogis, uh,
engage into. हम्म, So so those common public people who are there, हम्म, who are like, not very clear with the goal, or like, those who are not very clear with, like, they might be going and hearing some XYZ person also, they might be coming in ISKCON temple and hearing our lectures also. Many for them it is like, just like, going and hearing to different kathavachaks in one sense, you can हम्म, say. हम्म. So what kind of category will these kind of people be put into? Will they be They are like, they are, you can say, pious people who are doing some धर्म, वो लोग कुछ धर्म कर रहे हैं, पर हर किसी के देखिए कुछ ना कुछ तो गोल होता है। हम भले ही उसको बहुत, कुछ लोग क्लियरली बोल देते हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। तो जनरली लोगों का गोल क्या रहता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है इन जनरल। तो जब वो लोग इस्कॉन में आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अज्ञात स्वीकृति इकट्ठा कर रहे हैं। बट अनलेस अनटिल उनको वो इस स्टेट पे आ जाते हैं कि अब मैं गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करूंगा, आज से मैं वचन लेता हूं, तो उनकी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। भक्ति कब स्टार्ट होती है? जैसी आदो श्रद्धा आती है। आदो श्रद्धा मतलब जो वैष्णव शास्त्र हैं उन पर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो जिस दिन आ जाती है कि हाँ इसमें जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता है, तो फिर हम बोल सकते हैं वो आदो श्रद्धा पे स्थापित हो गया। सो दैट इज द बिगनिंग। ठीक है, तो तब तक वो लोग क्या करते हैं? आकाश शक्ति इकट्ठी कर रहे हैं, एंड देयर पायस पीपल। बट ये है कि आप इस्कॉन में आए तो आकाश शक्ति इकट्ठे करेंगे, और कहीं जहर पी लेंगे तो वो मायावाद का, तो वो भी आपको प्रभावित करेगा। इसलिए मैंने अपने भी कुछ लोग देखे हैं, बहुत क्लोज हैं मेरे रिलेटिव्स, जो इस्कॉन के बारे में अभी सुन रहे हैं, कई साल हो गए हैं, यहाँ वहाँ भक्त लोगों से सुनते रहते हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, बट वो होल हार्टेडली नहीं ले पा रहे हैं। एक माला दो माला करते हैं, उसी में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। और उसका एक मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने पहले बहुत मायावाद सुना हुआ है, तो उनके पास वो जो गोल को एक्सेप्ट करने की श्रद्धा है, वो इकट्ठी हो ही नहीं पा रही है। उनको लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, बट वो आदमी जो बोल रहा था वो भी ठीक है। दूसरा बात क्या है, किसी साधु के पास में जाते हैं तो ठीक से आर्गुमेंट कर नहीं पाते हैं, वो हिम्मत उनकी होती नहीं है, जो भी रीजन हो उसकी वजह से। तो वो अपने वो डाउट सॉल्व कर नहीं पाते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बीच में लटके रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है। to prove these kind of people keep on having repeated cycle? हाँ, मैंने दे विल कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू। आप so अनलेस अनटिल एक पर्टिकुलर पद्धति को लेकर उसमें वो नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं सिंसियरली, होल हार्टेडली, तब तक का रेपिटेशन चलता रहता है। इवन कोई ज्ञान योगी कर रहा है तो उसका उद्धार तब होगा जब वो ज्ञान योग को उतने स्ट्रांगली ले पा रहा है। जैसे मान लिया आपके पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं कंपनीज में, आपकी कंपनी में आके वो कोई महीने में 2 दिन आके काम कर जाता है, तो आप एक्सपेक्ट ना करेंगे कि भाई इसका प्रमोशन हो जाएगा। अरे भाई उसको पोस्ट ही नहीं मिली तो प्रमोशन कहाँ से होगा? पहले पोस्ट मिलती फिर प्रमोशन होता है। तो उसी तरह से आप किसी स्कूल में एंटर तो करिए, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, किसी स्कूल में एंटर करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई आप कहाँ स्टेट कर रहे हैं। अगर आप जर्नी हो में देखो राधानाथ महाराज की, उसमें उन्होंने भी ये रिलेशन लिखा हुआ है कि वो इतने सारे गुरुओं से मिले भारत में जाते हुए, एंड में उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई यहाँ वहाँ घूमते रहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो फिर उन्होंने सोचा कहीं तो हमको एक जगह कमिट करना ही पड़ेगा अगर हमको सक्सेस चाहिए। तो फिर उन्होंने एनालाइज किया कि कौन श्रेष्ठ है, तब उनको समझ में आया, नहीं, शील प्रभुपाद के को सरेंडर करना श्रेष्ठ है। सो देन ही सरेंडर टू शील प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद को उन्होंने वो सरेंडर किया। बट सिर्फ भटकने वाले जो होते हैं वो कहीं लैंड अप नहीं करते हैं। एंड लास्ट आपको एनेक्डोट सुनाता हूँ। एक बार आईआईटी खड़गपुर में क्लास चल रही थी, जयद्वेद महाराज आए थे, रेयर अपॉर्चुनिटी थी। तो वहां एक लड़का आया क्लास में, वो क्वेश्चन करने लगा महाराज को, महाराज, हाँ महाराज नहीं, स्वामी जी बोला, स्वामी जी, आई वॉन्ट टू डांस लाइक चैतन्य, आई वॉन्ट टू मेडिटेट लाइक विवेकानंदा, आई वॉन्ट टू रियलाइज लाइक रामकृष्ण, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक दिस पर्सन,
आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग लाइक दैट पर्सन। कुछ तो 10-15 उसने बड़े बड़े जो पॉपुलर संत वगैरह हैं सबके नाम ले दिए। तो महाराज को केयरफुली सुनने थे, हम लोग भी सोच रहे थे क्या महाराज आंसर देंगे। और जैसे ही उसने खत्म किया, महाराज बोलते हैं, एंड यू स्पीक लाइक ए फूल, एंड यू स्पीक लाइक ए फूल। पूरा सब लोग ताली बजाने लगे। कर क्या तुम मूर्खों वाली बात कर रहे हो, तुम थोड़ा ये भी कर रहे थे, वो भी करना चाहते हो। अरे कहीं एक जगह तो कमिट करो ना। एक जगह जब तक कोई व्यक्ति कमिट नहीं करता है, देन ही डजंट गेट मच रिस्पॉन्स। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मारवाड़ियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कमिटेड हैं हमारे इस्कॉन में डिवोटीज। बट इन जनरल मैंने क्या देखा हुआ है, कभी ये साधु को बुला लेंगे, कभी वो साधु को बुला लेंगे। हर मौसम में उनकी भक्ति चेंज होती रहती है। कभी काली के लिए काली कीर्तन, कभी दुर्गा जी के लिए दुर्गा कीर्तन, और कभी आपका है ना जन्माष्टमी के टाइम कृष्ण भक्ति आ जाती है। तो फिर वो उनका ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। So Prabhuji, can we say then, like, at least the people who are committed towards Gyan Yug, even if they are हम्म committed towards हम्म। Gyan Yug, so they are at least better off than the people who are just doing like different spiritual paths shopping? हाँ हाँ, दे आर एटलीस्ट बेटर बिकॉज जो लोग कमिटेड होते हैं, मैंने जनरली देखा है कि जो लोग कमिटेड होते हैं वो अगर एक पाथ के लिए कमिटेड है तो दूसरे पाथ में जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, वो दूसरे पाथ के लिए कमिटेड हो जाते हैं। मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, इनमें कलकत्ता में कुछ डिवोटीज मुझे पता है जो पहले किसी और पाथ के लिए कमिटेड थे, पर जैसे वो इस्कॉन में आए, दे बिकेम कमिटेड टू फॉलोइंग दिस फिलॉसफी। पर जो कमिट नहीं होते हैं, वो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग अपने माइंड सेंस को ट्रेन करके कोई ऑस्टेरिटी नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कुछ भी करने के लिए एक थोड़ी सी ऑस्टेरिटी तो झेलनी पड़ती है, किसी की बात फॉलो करनी ही पड़ती है। बट जब वो कोई व्यक्ति नहीं झुकना चाहता है, नहीं करना चाहता है, माइंड सेंस को ट्रेन नहीं करना चाहता है, तो फिर यूं ही भटकता रहता है। ठीक है, चलिए। Thank you. साधु एत व्याहृतं विद्वन् नात्म मायायनं हरेः आभाति अपार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः। पढ़ इसका था तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधियों के अलावा कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अपने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो वो क्या कहते हैं कि साधु, आपने एकदम सही अच्छे से बोला है। क्या बोला है? आत्म माया। हाँ, आत्म माया नम हरे। हम्म, कि जो भगवान की बहिरंग शक्ति है वो भगवान के अंतर्गत ही संरक्षित है। वो किसकी बनी हुई है? वो 3 गुणों की बनी हुई है। हाँ, तो 3 गुणों की बनी हुई है। इन गुणों से भगवान क्या करते हैं? इन गुणों से भगवान कर्तव्य अभिमान प्रकट करते हैं, आभाति। हम्म, कर्तव्य अभिमान उत्पन्न करते हैं। लेकिन भगवान को क्यों बोलते हैं कि वो प्रभावित नहीं है? क्योंकि हाँ, आभाति अपार्थम, भगवान को सब कुछ प्राप्त है, उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं है इस संसार में। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अचीव करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ,
क्योंकि वो सब कुछ उनको प्राप्त है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। एंटरटेनमेंट भी व्यक्ति तब करता है जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। पर भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है कि भगवान नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो निर्मूलम, इस तरह से भगवान इंस्टिगेटर नहीं है, उसके उसके मूल नहीं है। हम्म, तो आ, कौन मूल है या कौन कारण है? तो भगवान नहीं है, ये जीव की इच्छाएं ही कारण है। ये जीव की इच्छाओं इच्छाओं के कारण जीव कैसा रहता है? परेशान रहता है। उसको और डिटेल में नेक्स्ट श्लोक में बोला, 60 70 में। 70 हम लॉजिक कंप्लीट करेंगे। यश्चा मूढ़तमो लोके यश्चा बुद्धे परम गतः तावो भव सुखम आएधेते क्लिश्यति अंतरितो जनः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। निकृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। तात्पर्य, निकृष्टम मुख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं, जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं। शुकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है। किंतु शुक्र को यह ज्ञात नहीं है। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, ये निकृष्टतम मुख है। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों को का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे तथाकथित सुख को भोगते हुए प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग, जो कि मुक्त है तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पथ पर स्थित है, वास्तव में सुखी है और परम हंस कहलाते हैं। किंतु वो लोग जो न तो कुकरू शुक्रों की तरह है और न ही परम हंस के स्तर पर है, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग पूरी तरह से माया में वो दुखी रहते हैं, वो अपने दुख में भी एडजस्ट कर लेते हैं। और जो लोग परमहंस हैं, उनकी तो आनंद में वृद्धि होती रहती है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। परेशान कौन रहते हैं? जो बीच के लोग होते हैं। हाँ। तो बीच के लोग कैसे होते हैं? वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनको एक तो गोल पता है, और दूसरा बात, उनको पता है कि हम लोग दुख में हैं, और सुख भी उनको पता है सुख क्या होता है। तो ये बीच वाले बेचारे फंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कंबल पड़ा हुआ है, और उसको कहीं तो यहाँ से वहां से दर्द हो रहा है, वो कुछ समय एडजस्ट कर लेता है कि शायद कंबल के अंदर ऐसी दर्द होता होगा इधर उधर से। लेकिन जिस आदमी का कंबल आपने उठा दिया है, और उसको पता चला कि कोई यहाँ पर मुझे डंडे से इधर से उधर से मार रहा है, वो आदमी दुखी होता है कि अरे बाप रे, तो डंडे पड़ रहे हैं मुझे, तो किस तरह से मैं इससे भागूंगा। और जो व्यक्ति वहां से भाग चुका है, वो भी पूर्ण रूप से सुखी है। इसलिए खासकर जो लोग बीच में फंसे रहते हैं, या फिर खासकर जिन लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं, या फिर कन्विक्शन पूरा नहीं हुआ है, वो लोग कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। हाँ। जैसे भगवान साधना भक्ति के बारे में बताते हैं। हाँ। कि हाँ, वेद दुखात्मतान कामान परितागे अपि अनीश्वरः ततो भजित माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माना तथा कामान दुखो दूरकांश गरेहन। हम्म, तो बताते हैं कि जो भक्त है, उसको पता है कि भक्ति श्रेष्ठ है। वेद मतलब वो जानता है
कि जो भौतिक कामनाएं हैं इस संसार में, जो वस्तुएं हैं, वो दुखों का स्रोत, उसको पता है। लेकिन अनीश्वरहा, उसका उस पर कंट्रोल नहीं है, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए वो क्या हो जाता है, बार बार वो माया में फंस जाता है। भगवान कहता है मैं खींचता हूँ, और वो फिर से माया में फंस जाता है, फिर मैं खींचता हूँ, फिर वो भगवान से माया में फंस जाता है। लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता रहेगा तो धीमे धीमे वो माया से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान कहते हैं। तो उसी तरह से जो ऐसे भगवान के ऐसा व्यक्ति जो है, उसको कष्ट मिलता है। एक बार साक्षात्कार मिल गया तो कष्ट नहीं होता है, और एक बार जो जिसको मतलब ही नहीं है पर पूर्ण रूप से फंसा है, तो वो भी उसको पता नहीं कि हायर हैप्पीनेस जैसी कुछ है। हाँ। जिनने आपने देखा होगा कि कई बार आ, लोग कहीं कुछ पार्टीज में जाते हैं, और बड़े धनवान लोगों की पार्टी होती है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपसे बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के लोग हैं, तो वहां जाने के बाद लोग खुश होने के कई बार दुखी होकर वापस आते हैं। अरे हमारे पास ये सब नहीं है, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है। क्योंकि इच्छाएं हो गई हैं, अभी पहले इच्छाएं नहीं थी, पहले अपने साथ खुश थे। अभी इच्छाएं बहुत डेवलप हो गई, लोगों में इतना पैसा नहीं है खर्च करने का। इस खासकर आपने देखा होगा कि पंजाबी लोग कई बार, सबसे महंगी शादियां उन्हीं की होती हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ आराम से खर्च कर देते हैं, वो सिर्फ खिलाने पिलाने में। मतलब ग्राउंड पूरा वो किया है, उसे खिलाने पिलाने में 2 करोड़ खर्च कर दिए। भले लोन लेके करते हैं पर अच्छे से खिलाते हैं। तो कई बार लोग जो वहां पे जाते हैं, बाहर के लोग, वो खुश होने जाए दुखी हो जाते हैं, बोले यार हमारे यहाँ नहीं है, तो फिर वो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ भाई इससे भी कोई ऊंची हैप्पीनेस है, तब उसको समझ में आता है हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं दुखी हूँ। बट जिसको हायर गोल पता ही नहीं है, हायर हैप्पीनेस पता नहीं है, वो उसी स्टेट में क्या कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसलिए जो बीच का व्यक्ति है वो कैसा रहता है, वो दुखी रहता है। नॉर्मली भी आपने जब में देखा होगा, जिसको जब से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो वो तो अपना अलग साइड चला गया अपनी दुनिया में। जो नए नए भक्त होते हैं उनको बड़ा स्ट्रगल होता है, बार बार नींद आ रही है, गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, किसी तरह से फिर से उठ के यहाँ घूम के वहां घूम के जब कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि संसार के सबसे ज्यादा कष्ट इसी व्यक्ति को है। लेकिन एक बार 10-15 साल हो जाता है जब करते करते, फिर क्या वो आदत पड़ जाती है। पर अगर आप रात को भर भी नहीं सोए हैं तो आराम से जब बीट बैग पकड़ते हैं तो नींद गायब हो जाती है, बैठ के आराम से पूरा 16 माला करके उठ सकते हैं, तब स्ट्रगल नहीं है। बट जो साधक होते हैं उनको स्ट्रगल होता है, साधकों को स्ट्रगल होता है। वही वहां पर ये बोल रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हरे हरे हाँ, कृष्णा, अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी हम लोग किस स्तर पे हैं हम लोग? ये हमारा भी स्ट्रगल चल रहा है, पर डिपेंडिंग ऑन कितना साल हो गए हैं, जनरली स्ट्रगल कम हो जाता है, जनरली स्ट्रगल कम हो जाता है। तो जो मैंने अनुभव किया है कि शुरू के खासकर 5 से 10 साल जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर बॉडी भी कॉपरेट नहीं करता ना। कुछ कुछ मैंने भक्तों को देखा, अच्छे भक्त हैं, लेकिन क्या है कि वो शरीर की बनावट ही वैसी बनी हुई है कि बैठते ही पूरा गोल हो जाता है, नींद आ जाती है, तो फिर उनको बड़ा कष्ट होता है। लेकिन एक बार हम बैठ जाते हैं तो कुछ सालों बाद क्या होता है, खासकर हम एक मोड में आ जाते हैं, मतलब सत्वगुण में आ गए, और डेली वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते 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 एक समय के बाद क्या हो जाता है, बॉडी और माइंड एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो अपने आप से आप पूछ सकती हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं, आपको खुद को मालूम होगा। तो एक बार वो एडजस्ट हो जाता है ना, तो फिर उस शेड्यूल में एडजस्ट करना, उस समय साधना करना, इन सब में बहुत ज्यादा तपस्या नहीं होती है। इनिशियल डेज में होती है, जैसे बहुत नए लोग होते हैं उनको भी नहीं होती है। बहुत नए लोग आते हैं ना, वो देखते हैं अरे ये तो जब में सो रहा है, बोला कैसा है यार, इतने साल हो गए हैं अभी तक जब में सो रहा है। और जहां ये व्यक्ति 6 माला 8 माला करना चालू करता है, तब पता लगे वो भी सो रहा है, वो उनसे भी भयंकर सो रहा है। 1 माला करते करते देखो हम तो पूरा आंख खोल के करते हैं, ये देखो कैसे सो रहा है। तो शुरू शुरू में होता है, स्ट्रगल होता है, मुझे भी स्ट्रगल हुआ है।
हम लोग को याद है शुरू शुरू में जब करते थे, तो कई बार लगता है कि भाई चलते चलते भी व्यक्ति सो सकता है, पर तब पता चला इनिशियल डेज में, जब शुरू के 2 साल 3 साल में, पर चलते हुए जब कर रहे हैं उसमें भी नींद आ रही है। लेकिन यह है कि अब धीमे धीमे करके बॉडी माइंड एडजस्ट हो जाता है। हाँ, यस सुमित चतन को। Roji, so actually, I used to chant alone in my home. So that time, like initially, I used to feel like, very exhausted, like after completing the 16 rounds, especially when I had just started. So then now what I generally try to do is on the days I don't have office, so like Sundays and the alternate Saturdays. So I generally go and chant in the temple with the devotees, 5:30 to 7:30. So my personal, uh, I won't say realization, my personal understanding has been like at least 1 or 2 days if we go and chant with people around us, so then that gives lot of motivation for the remaining days. And then the other days also you are like little conscious. And another thing what I have done for my chanting is I keep this chant and be happy with me. So after every 4 5 rounds, I and it has gotten small paragraphs, like hardly 150 200 words ke paragraphs. So I try to read that and then chant. So so that keeps me like awake and like little attentive. So this is वो भी कर सकते हैं, और कई बार अगर कोई डिवोटीज लोग कुछ ग्रुप्स बनाते हैं ऑनलाइन और उसमें चैंट करते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मेरे साथ ये था, कम से कम मैं फॉर्चुनेट था कि वॉइस में था, तो अपने जब तक ब्रह्मचार्य सब में रहे लगभग, टोटल मिला लिया तो हाँ 18 19 साल, 19 फर्स्ट 19 ईयर्स तो डेली भक्तों के साथ ही जब किया है। तो वो दिक्कत कभी रही नहीं है। उसमें भी शुरू शुरू में स्ट्रगल रहता था, पर सब लोग भक्त में एक साथ स्ट्रगल करते थे तो कोई दिक्कत होती नहीं थी। हाँ, और लोगों को देख के लगता है कि भाई हमारे लिए दिक्कत नहीं है, इन लोगों के लिए भी दिक्कत है, तो वो इंस्पिरेशन मिल जाती है। बट ये है कि जनरली मैंने क्या देखा है कि 5 साल 6 साल बाद क्या हो जाता है कि बॉडी और माइंड एडजस्ट हो जाते हैं 5 6 साल बाद। और फिर धीमे धीमे करते करते जहाँ 8 10 साल होते हैं उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई जब करना, में कोई दिक्कत नहीं होती है इन जनरल। बट अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, हम कितना इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जितना जिस चीज में हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ लोगों का केस में देखा है कि जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उनकी वही दुर्दशा चलती रहती है, सालों साल बीत जाते हैं पर वही चलता रहता है। तो इसलिए जैसे सुमित चतन को बता रहे थे कि आ, कुछ पढ़ना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए, वो हमेशा अच्छा रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं जहाँ भी रहता हूँ, मेरा जो अगला रूम है जहाँ से मैं जनरली क्लास देता हूँ, तो वहाँ पे कोट्स लगा के रखे हुए हैं चैंटिंग के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र प्रिंटेड लगा हुआ है सामने। तो वो सब क्या कर, वो भी कभी कभी यहाँ आग जाती है वहाँ आग जाती है, तो करते करते एटलीस्ट एक गोल क्लियर रहता है कि हमारा 99% जो एडवांसमेंट है वो जब से आने वाला है, जब के समय मैं भगवान के साथ में रिश्ता बनाने वाला हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी को मैं चीपली नहीं लूंगा। तो इसलिए जब अभी बुक्स पढ़ते हैं जो हम लोग अलग अलग, तो बहुत बुक्स हैं। तो एटलीस्ट मैंने 7 8 बुक्स तो पढ़ी हुई हैं जापा के ऊपर। तो वो बुक्स हम लोग रेगुलर लेकर अध्ययन करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होता रहता है। बट ये है कोशिश करना पड़ता है। सेम चीज आप भागवतम के साथ भी देखेंगे, जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री किया भी भक्ति भाव कर रहा है, तो भक्ति शास्त्री तो फिर भी कई बार इजी लगता है, भक्ति भाव में इतने सारे एग्जाम देने होते हैं तो थोड़ा और स्ट्रगल होता है। लेकिन जो स्ट्रगल करता है उसको स्वाद मिलता है, जो स्ट्रगल नहीं करता है उसको फिर आप बोलेंगे, वो बोलेगा अरे ठीक है भाई जितना पढ़ लिया अब क्या भक्ति में पढ़ना। तो वो चीज हर चीज के लिए लागू होती है, भले हमारा जप हो, भागवतम का अध्ययन हो, वैष्णव सेवा हो, जो भी चीज है, जो चीज हम करते रहते हैं, वहां पे धीमे धीमे करके एडवांसमेंट होता रहता है। बट ये है जो भी है, प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना, तो उतना चिंता करने वाली बात नहीं है।
ठीक है। और कई डिवोटीज क्या करते हैं, जो ऑनलाइन ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में अगर आप एक साथ जब करते हैं, तो कम से कम वो जो ईगो है, वो एक साथ जब करने के लिए बहुत हेल्प करता है। कि हाँ, सब लोग उठ के ऐसे बैठ के आराम से जब कर रहे हैं। अब 20 डिवोटी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी शर्म आती है, ठीक भाई हम भी अच्छे से बैठ के जब करेंगे। तो अगर कुछ कोई वैसा रेगुलेशन हम बना सकते हैं कुछ ग्रुप बना के, तो वो और भी बेटर रहता है, दैट्स इवन बेटर। ठीक है। और जो लोग डिवोटी पास में रहते हैं मंदिर, उनको चिंता है ही नहीं, वो तो आप तो भाई कभी भी जा सकते हैं। या जिसके घर में डिवोटीज हैं, घर में परिवार के 5-6 सदस्य हैं, सब डिवोटी हैं, तो एक साथ बैठ के आप लोग जब कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकलिटी हमको टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखनी पड़ती है। बट वन थिंग इज देयर प्रूजी नाउ, लाइक वो 2 hours 15 minutes आराम से बैठ के चैंटिंग हो जाते हैं। लाइक इनिशियली इट हम्म। यूज्ड टू फील कि कैसे होगा नहीं होगा, बट अभी हो जाते हैं। नहीं तो ये आपने स्ट्रगल किया ना इतने साल, तो हो रहा है। तो मैंने अगर वो, स्ट्रगल नहीं करते हैं तो फिर वो भी नहीं होता है। तो स्ट्रगल करते करते हो जाता है। बट यस प्रूजी, वन टेम्पल में जाके चैंटिंग करने इज वेरी helpful. Mane, this is something that I feel. Although, हम्म। like, I don't interact much with anybody. I go, I just sit, and as soon as, like, the darshanarti starts, I take quickly darshan and I leave. But uh, just going there and seeing so many devotees, they are also chanting, also sit and chant. So it's very helpful. This is what I have felt. या साधु संग भजन क्रिया, साधु संग से भजन क्रिया अच्छे से होती है। ठीक है। हरी हरी तो एंड करेंगे यहाँ पर। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील गोपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावने वैष्णव, श्रील गोपाद की।